है और इन सब बड़े नेताओं के आने के विधानसभा सत्र भी है। देखिए, केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर जो 9 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, ये उन योजनाओं को महाजनसंपर्क अभियान से लेकर अनेक कार्यक्रम हैं, उनको लेकर चर्चा हुई। और इस माह में माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है। आगामी माह में और कई कार्यक्रम बनने वाले हैं। मुख्य रूप से राजस्थान की एक ऐसी सरकार जिसने 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, महिला और दलित पर अत्याचार, दुराचार, आपदा प्रबंधन की दावे की पोल खुलना, रीट के मामले में और चाहे योजना आयोग में पैसा मिलना हो, ऐसे अनेक मामलों को लेकर आगामी समय में राजस्थान सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की भी रचना बनी है। और ऐसे ही कुछ कार्यक्रम आगामी रोड मैप को लेकर आज की कोर कमेटी की बैठक थी। विधानसभा सत्र आने वाला है, तो उसमें भी किस प्रकार के मुद्दे जो है वो पार्टी उठाने वाली है? देखिए, राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल हो, चरम पर महंगाई पहुंची। ऐसे में इस दोहरे चरित्र वाली सरकार को सिर्फ केंद्र की सरकार की योजनाएं के अलावा राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्ष में कुछ नहीं किया। जो सरकार 5 साल के लिए चुन के जनता भेजती है, मुझे लगता है ये सरकार 5 महीने की है। 4.5 साल आराम करो और 5 साल योजना लेकर आओ। ये सरकार 5 साल की नहीं लगती, ये सरकार 5 महीने की लगती है। जोशी जी, एक बड़ा मुद्दा जो है वो भी आज यहाँ चर्चा हुआ क्या चुनाव में, आगामी दिनों में जो कई तरीके के दंगे हुए, सांप्रदायिक मामलों को लेकर आप लगातार सरकार को घेरते हुए, आगामी दिनों में चुनाव में क्या इस तरीके के जो मुद्दे हैं, कई दंगे हुए, कई लोग अपराधी तरीके की बात भी आगामी दिनों में पार्टी। देखिए, राजस्थान की जनता उस बात को नहीं भूल सकती जहां भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का पाप इस सरकार ने किया। राजस्थान की जनता उस दिन को नहीं भूल सकती जब रामनवमी और हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए। राजस्थान की जनता कन्हैया की हत्या को नहीं भूल सकती। राजस्थान की जनता यहाँ हिंदुओं के पलायन होते हुए को नहीं जहाँ एक नहीं अनेक हत्याएं हुई और उसके ऊपर आरोपी खुलेआम घूमते हैं। रात को इनकी जमानत होती है, कई जगह पकड़े जाते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान की दिल और जहन में है जनता के कि जिस प्रकार से कभी इस प्रकार की बात नहीं आई, लेकिन 4.5 वर्ष में तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा है। और अभी तो कांग्रेस के नेताओं ने गीता प्रेस पर भी सवाल उठा दिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार का घिनौना पाप, जिन्होंने 11 करोड़ का खर्च आता है किताब पर वर्ष भर में और 2 करोड़ 40 लाख रुपए में वो अपने पॉकेट का पैसा लगाकर वो धर्म का काम देश भर में पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसी संस्थाओं पर भी आप प्रश्न खड़ा करोगे तो वो राजस्थान आपकी नई टीम को लेकर कई लोगों के दिमाग में सवाल है कि आखिरकार नई टीम कब आएगी। एक पूरी, आप खुद युवा हैं और एक बड़ी युवा टीम आप लेकर आ रहे हैं, ऐसा अंदाजा भी जल्दी वो भी आपको खबर मिलेगी। अभी वर्ष इस माह में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का ये माह है, जल्दी इस बारे में जल्दी खबर आप। भाई साहब, सीएम साहब का एक बयान सामने आया, उसमें वो कह रहे हैं कि बजरंग बली ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को सबक सिखा दिया, तो यहाँ भी सबक सिखा देंगे राजस्थान में बजरंग बली इस तरीके से। बीजेपी से बजरंग बली नाराज है। ये तो अभी पता लग जाएगा कि बजरंग बली गोटा किस पे घुमाते हैं। इस चुनाव में ध्यान पड़ जाएगा और ऐसा गोटा घूमेगा कि जीवन भर आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने का, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का, भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का और मुगलिया पाठ को हटाकर आप गौरवशाली हमारे योद्धाओं का पाठ लगा, उन किताबों को 1.5 करोड़ किताबों का आप बंद कमरे में बैठे हो। महाराणा प्रताप आपको पसंद नहीं, महाराजा सूरजमल आपको पसंद नहीं,
लेकिन आपको अकबर महान पसंद लगता है, इसलिए वो पार्ट हट गए और आपने उन किताबों को डंप कर दी। वो राजस्थान की जनता कभी मैं सहन करने वाली भाई साहब लास्ट सवाल, भरत सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य के थे, वो इस्तीफा दे दिया और सीएम पर निशाना साधा है कि उनके संरक्षण में जो है गलत काम हो रहा है। देखिए, उस व्यक्ति ने 4.5 वर्ष में एक नहीं अनेक बार खुलकर कहा है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी और जनता के बीच में भी, और पत्र लिखकर अब तो इतना उनके ऊपर हो गया कि उल्टा पत्र लिखना पड़ रहा है। और खुलेआम तथ्यों के आधार पर कहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं गांधीवादी कहलाने वाले मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपने ही कुनबे के लोगों की बात नहीं मानोगे, जो जिनकी छवि एक ईमानदार नेता की तरह लोग जानते हैं, आप उनकी ही बात नहीं मानकर आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का पक्ष लेते हो, तो राजस्थान की जनता समझती है कि कहीं न कहीं आप इस मामले में लिप्त हो। भरत सिंह जैसे लोग यदि आपकी पार्टी में भी आना चाहें तो पार्टी में अगर आना चाहें या पार्टी से कहें कि हाँ हम पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं। देखिए, पार्टी में आना नहीं आना वो अलग विषय है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के नाते मजबूती के साथ राजस्थान की बात को मजबूती के साथ रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के परिवार में भी उनकी पार्टी के विधायक मंत्री खुलकर कहने लगे हैं कि ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। हमने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, हमने रीट की परीक्षा में भ्रष्टाचार कर लिया, इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बिजली में बेतहाशा वृद्धि कर दी, हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो हम किस मुंह से जाएंगे। ये विरोधाभास इन्हीं की पार्टी में और इनके लोगों में दिख रहा है। डोटासरा आपको लेकर बोलते हैं, नहीं लगता कि रीट को लेकर नाराजगी है कोई और? वो मेरा स्तर नहीं, उनका जवाब। बहुत